बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब। नाजरीन, कानून की दुनिया में बात करेंगे जो इस वक्त का सबसे अहम इशू है, सबसे अहम केस है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा इंसाफ का इदारा है। तमाम कौम की नज़रें मुतफ़िका तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर जमी हुई हैं। खा वो कोई PTI का है, खा वो कोई PDM का है, खा वो कोई नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, गवर्नमेंट का है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, कोई भी है, सारी की सारी कौम इस वक्त एक पेज पर है और सारी की सारी कौम की नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट पर। इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन होना था 14 मई को और फिर एक एप्लीकेशन आ जाती है सुप्रीम कोर्ट में, नई पिटीशन आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 आ जाती है कि नहीं 14 मई को इलेक्शन पंजाब का ना करवाएं, 90 डेज़ के अंदर KPK और पंजाब के इलेक्शन ना करवाएं बल्कि सारे मुल्क के इकट्ठे करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में सारी सियासी जमातों को बुलाया, कहा कि मुज़ाकरात कर लो, हम 14 मई वाला जो इलेक्शन है का ऑर्डर है उसमें कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं। अब उस ऑर्डर की आड़ लेकर, उस आर्बिट्रेशन की आड़ लेकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी, गैर आईनी थी, तो गवर्नमेंट ने टाइम गेन किया। टाइम गेन करने के बाद 7-8 दिन गुजारने के बाद मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरा केस पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, 3 बार ऑर्डर किया कि पैसे दो, नहीं दिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 27 अप्रैल को पैसे नहीं दिए जाते, यानी कि 27 अप्रैल तक पैसे नहीं दिए जाते तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। 27 अप्रैल भी आ गई, 27 अप्रैल तक पैसे भी नहीं दिए। 28 अप्रैल को रिपोर्ट भी जमा हो गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से रिपोर्ट ही नहीं आई। और आज 7 दिन गुजर गए उस बात को, 7 दिन गुजर गए, जबकि इलेक्शन की जो डेट थी उसको बाकी कितने दिन रह गए हैं। 14 मई तो इलेक्शन की डेट थी, 4 तो आज गुजर गई, 9 दिन बाकी रह गए बीच में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये केस फिक्स कर दिया कि एक दिन इलेक्शन करवाएं, लेकिन वो जो इलेक्शन फंड्स वाला केस था वो फिक्स ही नहीं किया। ना कोई रिपोर्ट मंगवाई, ना कोई ऑर्डर किया, ना किसी से पूछा, और वो केस आज भी पेंडिंग है, उसके बारे में कोई बात नहीं। दूसरा केस आज फिक्स हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये काम किया है कि जो केस पहले फिक्स होना चाहिए था, जिसकी एग्जीक्यूशन चल रही है, वो फिक्स ही नहीं किया। जबकि पीछे इलेक्शन जो अगर करवाने हैं तो उसको देने का बहुत कम रह चुके हैं। 10 दिन में फंड्स जारी नहीं हुए, किसी को नोटिस जारी नहीं हुए, किसी को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं गया, तो किस तरह से पैसे जाएंगे, किस तरह से इलेक्शन होंगे, किस तरह से बैलेट पेपर से छपेंगे, किस तरह से बाकी इंतजाम होंगे, किस तरह से तरसील होंगी, ये तो अब नामुमकिन है 10 दिनों में ऐसा काम होना इतना बड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को फिक्स करना चाहिए था, नहीं किया। अब किया क्या है, फिर से सारी सियासी जमातों को बुला रही है और कहा है कि आ जाएं, ज़रा दें जवाब। कल 11:30 के लिए केस भी फिक्स हो गया है। और जो 27 तारीख को ये केस सुना था, उसका आज 7 दिन के बाद ऑर्डर जारी हुआ है। 7 दिनों के बाद ऑर्डर जारी हुआ है और उसमें फिर वही बात की है कि 4 अप्रैल वाला ऑर्डर बरकरार है। वो ऑर्डर तो बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सारी कौम देख रही है, उस पर क्या अमल दरामद होना है या नहीं होना। ऑर्डर बरकरार तो है, ये तो ऑर्डर बरकरार रहेगा, लेकिन इस बरकरारी में बेकरारी जो अवाम को लगी हुई है, क्या इलेक्शन की तरफ से अवाम अब ये सोचती है क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाथ पीछे खींच लिया है। वो जो एक केस की हेयरिंग हुई थी शायद 19 या 20 तारीख को, और 14 मई को इलेक्शन करवाने थे, आज तक वो दोबारा फिक्स ही नहीं हुआ और ये चैम्बर में हेयरिंग हुई थी। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया है किस केस में, एक दिन इलेक्शन कराओ सारी सियासी जमातों को। इस सारी सियासी जमातों में जब कहा कि एक दिन इलेक्शन नहीं होने, हमारा 4 अप्रैल वाला ऑर्डर बरकरार है, 14 मई को इलेक्शन कराओ, फंड्स जारी नहीं हुए, तो फिर क्या होना है। जब फंड्स जारी नहीं हुए तो शहबाज शरीफ साहब को तौहीन अदालत में नाअहल किया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, सज़ा होगी तो नाअहल होंगे। अगर दूसरी तरफ से हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर किसी को तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया
तो पहले उन्होंने तौहीन पार्लियामेंट का कानून भी बनाने की बात की है कि हम भी तौहीन पार्लियामेंट में फिर बुला लेंगे। फिर कहा कि किसी वज़ीर आज़म को आप घर नहीं जाने देंगे। ऐसी बातें गवर्नमेंट की तरफ से सामने आ रही हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया ये है कि इलेक्शन का जो कराने का 14 मई को कराने का केस था उसको फिक्स नहीं किया। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूं, ये खबर है कि मुतबादल वज़ीर आज़म के नाम पर भी जो गौर शुरू हो चुका है, सामने आ रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन जा चुके हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो रही है। और आपको आप मुझे के बात बताऊं, बोल न्यूज़ पर अभी एक एंकर पर्सन बात कर रहे थे लंदन से कि जी वो हमें इस वक्त पता नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे है, ना तो वो अपनी रहाइश पर है, ना तो वो होटल में है, और इस वक्त कोई पता नहीं कि शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे हैं, वो अपनी कोई निजी मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा है, बिलावल भुट्टो साहब की इंडिया यात्रा है, और जो इंडिया यात्रा है, बिलावल भुट्टो साहब तो इसमें कोई शक नहीं है, वो बिल्कुल उस मॉडल पर काम कर रहे हैं। किस मॉडल पर जी? जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मॉडल पर। वो सारी दुनिया फिर चुके हैं, वजारत खारजा उन्होंने ली, सारा मुल्क फिरा, सारी दुनिया फिरी, और दुनिया में फिर के इनके काफ़ी ताकतों के साथ, काफ़ी बड़ों के साथ मामला भी तय पा चुके हैं। पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहूं। उनके नून लीग के और पीपल्स पार्टी के आपस में इख्तलाफात भी अंदरूनी खाते काफ़ी हद तक जा चुके हैं। शर्जील मेमन साहब लाहौर में आने की ख्वाहिश भी रखते हैं, ऐलान भी किया कि ख्वाहिश का इजहार भी किया कि मुझे लाहौर से टिकट दी जाए, वगैरह वगैरह। ये सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो 7 दिन के बाद एक ऑर्डर जारी हुआ, और उस ऑर्डर में ये तो कह दिया कि 4 अप्रैल वाला ऑर्डर बरकरार है और उस पर अमल दरामद होना है, लेकिन जो वो केस था वो फिक्स अभी तक नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है कि उस केस को क्यों फिक्स नहीं किया जा रहा, जबकि 14 मई को बहुत कम दिन रह गए हैं।